हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टैंड बाय मी एपिसोड 41। एपिसोड 40 तक की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था प्रिंस क्वांग चैंगशी को अपने मैन्स के साथ दूर भिजवा देते हैं एंड आगे प्रिंस क्वांग चैंगरुओ को फिर ट्रक की स्मेल से हैंगओवर कर देते हैं एंड उससे कहते हैं तुमसे कोई मिलना चाहता है कि तभी यंजी अंदर आ जाती है एंड प्रिंस क्वांग उन दोनों को बातें करने के लिए अकेला छोड़कर बाहर चले जाते हैं। इधर डॉक्टर पैलेस में चियन के ट्रीटमेंट के लिए आए होते हैं, जहां हुआ जी उनसे कहते हैं मैजेस्टी अभी भी ट्रीटमेंट के लिए एग्री नहीं हो रहे हैं, अब हम क्या करेंगे। तो डॉक्टर कहते हैं ये इलनेस फिजिकली नहीं मेंटली है, इन्हें ठीक कराने के लिए चैंगरुओ को बुलाओ, मैजेस्टी को बस वही ठीक कर सकती है एंड चले जाते हैं। इधर यंजी चैंगरुओ से कहती है चियन मर गया है, क्या तुम अब हैप्पी हो। तो चैंगरुओ कहती है मैं इसका आंसर नहीं देना चाहती। तो यंजी कहती है लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तुम्हें इसका आंसर देना ही होगा। तो वो कहती है मुझे कुछ भी नहीं पता, इन दिनों जो कुछ भी हुआ वो सब एक सपने जैसा है। तो यंजी कहती है मैं जानती हूँ कि तुम एक ब्रेव एंड काइंड गर्ल हो, जब मैं तुमसे फर्स्ट टाइम मिली थी तुम तब भी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी अब हो। भले ही तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन जब मैं किसी खतरे में पड़ूंगी तो तुम मेरी हेल्प के लिए आओगी। एंड उससे कहती है मैंने तुमसे झूठ बोला, मैजेस्टी नहीं मरे हैं, लेकिन सिर्फ तुम ही उन्हें बचा सकती हो। तुम्हारे पास एक चांस है, चियन की इलनेस मेंटली है, क्या तुम हेल्प करोगी, क्या तुम चियन को सेव करोगी। तो चैंगरुओ उसे देखने लग जाती है। देन यंजी बाहर आती है तो प्रिंस क्वांग उससे पूछते हैं क्या वो एग्री हुई। तो यंजी कहती है उसे सोचने के लिए टाइम चाहिए और हमें रुओलिंग को थोड़ा टाइम देना चाहिए। तो प्रिंस क्वांग उससे कहते हैं और तुम रुओलिंग को यहाँ चियन को माफ करने के लिए मनाने आई हो, क्या तुम उसे माफ करोगी। तो यंजी कहती है चियन एक अच्छा इंसान है, उसने सब कुछ चीज लियांग के कहने पर किया, लेकिन उसने काफी सारे लोगों को सीक्रेटली सेव भी किया है, इसलिए पहले मैं इसकी जड़ तक जाऊंगी, लेकिन मैं चियन को मरने नहीं देना चाहती। एंड तभी चैंगरुओ बाहर आ जाती है एंड कहती है मैं रेडी हूँ, चलो। तो दोनों एग्री देखकर उसे खुश हो जाते हैं एंड आगे वो पैलेस आकर हुआ जी से कहती है मैं मैजेस्टी से अकेले मिलना चाहती हूँ। तो हुआ जी उसे अंदर भेज देते हैं। देन वो अंदर आती है एंड चियन उसी का वेट कर रहा था एंड बिल्कुल ठीक होता है और उससे पूछता है क्या तुम्हें आंसर मिल गया। तो वो कहती है हाँ। एंड तभी वही फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब चियन ने उसे कहा था कि मुझे मार दो और रिवेंज ले लो, तो उसने सोर्ड निकालकर उस पर लात कर नीचे कर दी थी एंड कहा था मैं आपको किल नहीं कर सकती, क्योंकि जो कुछ भी आपने किया वो सब एक प्लानिंग थी, जिसने आपको लोगों को मारने के लिए फोर्स किया, जिसने आपके हाथों मुझे शूट कराया, जिसने मेरा रेस्क्यू करके मुझे चैंगशी को दे दिया एंड पेरिस लाकर आप तक पहुंचाया एंड आपके साथ फॉल इन लव कराया। ये सब उस थर्ड पर्सन का प्लान है। मैं आपको मारकर गुनहगार नहीं बनना चाहती, मैं आपसे प्यार करती हूँ, आपका कोई ब्लेम नहीं है, सारा ब्लेम उस थर्ड पर्सन का है। मैं आपके साथ मिलकर उस थर्ड पर्सन को ढूंढना चाहती हूँ। जब तक मैं उस थर्ड पर्सन को ढूंढ नहीं लेती और अरेस्ट कर नहीं लेती, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा, तब तक मेरी लाइफ मीनिंगलेस है। तो ये सब सुनकर चियन उसे हक कर लेता है और उससे कहता है वैंग यंग मेरे टीचर थे, मैंने उन्हें वचन दिया था कि तुम्हें और तुम्हारी सिस्टर को सेव करूंगा। तो चैंगरुओ कहती है इसलिए आपने उन स्पेशल एरो का यूज किया जिससे लोगों को बिना किल करे शूट किया जाता है और आपने मुझे सेव किया। तो चियन कहता है हाँ, और तुम अलाइव हो रुओलिंग, मैं तुम्हें अलाइव देखकर काफी खुश हूँ। तो रुओलिंग कहती है मैं आपसे बस एक चीज पूछना चाहती हूँ, क्या आप जानते हैं कि वो थर्ड पर्सन कौन है। तो चियन कहता है हाँ, ये मेरे अंकल हैं प्रिंस क्वांग। तो चैंगरुओ शॉक रह जाती है एंड यही वो कंफर्म करने गई थी एंड उन दोनों ने दूसरों को दिखाने के लिए एंड सच जानने के लिए मरने का नाटक किया था। देन वो चियन को बताती है कि प्रिंस क्वांग ने सब कुछ किया, उन्होंने यूशियांग बनने का प्रिटेंड किया एंड चेस बटालियन को कंट्रोल किया, उन्होंने हैन वे एंड ची जिलियांग का यूज किया
ताकि वो आपको उनके हाथों किल करवा सकें एंड यंची को चीजलियांग के हवाले कर दिया एंड उसे भी एक बुरा इंसान बनाया। ये सब अनबिलीवेबल है। तो जियन कहता है हाँ, इसलिए मैंने यंची के सामने मरने का नाटक किया ताकि तुम्हें अंकल का इंटेंशन पता चल सके। तो वो कहती है हाँ, जैसा मैंने सोचा था उनका इंटेंशन एम्परर बनने का नहीं है, वो बस तुम्हारी हेल्प करना चाहते हैं। एंड जियन से पूछती है अब आपका नेक्स्ट प्लान क्या है। तो वो उसका हाथ पकड़ के कहता है अब इस गेम में थर्ड पर्सन मैं होऊंगा। तो वो स्माइल करती है। देन आगे वो जियन को सूप पिला ही रही होती है कि तभी हुआ जी अंदर आकर उन दोनों को हाइड होकर देखते हैं एंड हंसने लग जाते हैं। एंड तभी वहाँ यंची आ जाती है और उनसे पूछती है अब मैजेस्टी कैसे हैं। तो वो कहते हैं वो रिकवर हो रहे हैं। तो यंची भी रुओलिंग को जियन के साथ देखकर काफी खुश होती है एंड हुआ जी से कहती है रुओलिंग जियन के साथ कितनी खुश लगती है ना, एंड दोनों साथ में काफी अच्छे भी लगते हैं। तो हुआ जी ये सुनकर काफी खुश होते हैं एंड यंची से कहते हैं मुझे खुशी है कि आप चैंग रुओ के लिए कितनी काइंड हैं और आप चीजलियांग से काफी डिफरेंट हैं। तो यंची उनसे कहती है और आप भी एक गुड पर्सन हैं एंड चली जाती है। देन आगे हैंडिंग आकर जियन से कहता है कि सब कुछ रेडी हो गया है। तो जियन उससे कहता है गुड, अब टाइम हमारे अटैक करने का है। तो हैंडिंग कहता है हाँ एंड चला जाता है। तो चैंग रुओ जियन से कहती है क्या आप प्रिंस क्वांग को टॉर्चर करेंगे। तो वो कहता है मैं बस उन्हीं की मेडिसिन का एक छोटा सा टेस्ट दूंगा। उन्होंने मास्क लगाकर काफी सारे झूठ बोले हैं एंड काफी सारे खेल खेले हैं। अब ये टाइम हमें उनका मास्क उतारने का है एंड उनकी रियलिटी सामने लाने का है। देन आगे चीजलियांग का मैन जुओजू यंची को एक नोटिस लाकर देता है और कहता है ये मुझे उन्होंने आपको देने के लिए कहा है और आप इसे ध्यान से पढ़कर जल्दी मेंशन कर देना एंड चला जाता है। तो यंची काफी सैड हो जाती है। तो यंशु उसे सैड देखकर उसके हाथ से वो नोट लेकर पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि 3 दिन में जियन से शादी कर लो फ्रॉम चीजलियांग। तो जिसे पढ़कर यंशु भी काफी दुखी हो जाता है एंड यंशी से कहता है चीजलियांग चाहता है कि तुम जियन से 3 दिन में शादी कर लो। तो यंशी उसकी तरफ देखने लग जाती है। देन आगे यंशु यंशी से कहता है वो ऐसा कैसे कर सकता है, उसने तुम्हें सडनली जियन से मैरी करने का ऑर्डर क्यों दिया। तो यंशी कहती है अगर जियन मर गया तो एंथ्रोनमेंट उसके हायर्स को मिलेगा। तो यंशु कहता है और अगर वो प्रिंस क्वांग को एंथ्रोनमेंट देकर तुम्हें फिर से उससे मैरिज करने को बोले तो क्या तुम करोगी। तो वो कहती है मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो यंशु कहता है मुझे डर है। योजू भी यहाँ है, वो चीजलियांग की प्लानिंग हमें एक बार में इन्फॉर्म कर देगा। क्या योजू की ये कोई चाल तो नहीं या फिर चीजलियांग की तो नहीं। दैट्स इम्पॉसिबल। तो यंशी कहती है कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं करती सिर्फ तुम्हारे अलावा। एंड कहती है चीजलियांग ने जियन से शादी करने के लिए 3 दिन का टाइम दिया है, मैं उसका डिसीजन 3 दिन में चेंज नहीं कर सकती। तो यंशु उससे कहता है तो क्या रियली तुम जियन से शादी करोगी। ये एक सौदा है, शादी नहीं जिसमें कोई प्यार नहीं है। एंड जा ही रहा होता है कि यंजी उसे रोककर पूछती है इस वर्ल्ड में मैं तुम पर बिलीव करती हूँ, क्या जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तुम मेरा साथ दोगे। तो वो कहता है हाँ मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा एंड चला जाता है। देन आगे प्रिंस क्वांग का मैन भी उन्हें आकर बताता है कि चीजलियांग ने यंशी को 3 दिन में जियन से शादी करने का ऑर्डर दिया है। तो वो भी शॉक रह जाते हैं। इधर प्रिंस क्वांग के मैन्स ने चैंग शी को जेल में बंद करा दिया होता है। तो वो चिल्ला चिल्ला कर कहती है मुझे यहाँ से बाहर निकालो, तुम मुझे जेल में कैसे डलवा सकते हो, मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ। तो वहाँ जुओजू बैठा होता है एंड चैंग शी से आकर कहता है क्या तुम यहाँ से बाहर निकलना चाहती हो तो मुझे बस 3 क्वेश्चन का आंसर दो और मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। तो चैंग शी पूछती है कौन से 3 क्वेश्चंस। तो वो कहता है फर्स्ट क्या चैंग रुओ वैंग रुओ लिंग है, सेकंड क्या प्रिंस क्वांग ही यूशियांग है, एंड थर्ड यंची रुओ लिंग एंड प्रिंस क्वांग के बीच क्या रिलेशन है। इधर पैलेस में चीजलियांग के गार्ड को दिखाने के लिए वो तीनों फिर से नाटक करने लगते हैं। जियन अपने इलनेस का, चैंग रुओ लिंग का एंड हुआ जी उसे रोकने का कि मैजेस्टी वीक हैं, तुम उन्हें छोड़कर ऐसी हालत में कैसे जा सकती हो। तो वो कहती है वो वीक नहीं ठीक हैं,
अगर वो 3 दिन में मैरी कर सकते हैं। तो इधर वो ऑर्डर चियन के पास भी आ जाता है, तो जहाँ चैंग रुओ भी दुखी हो जाती है एंड चली जाती है। इधर प्रिंस क्वांग भी यंची एंड चियन की शादी वाली बात से दुखी होते हैं एंड यंदू को बताते हैं कि वैंग यंग के मरने के बाद मैंने सोचा था कि मैं उनकी ग्रैंड डॉटर को सेव कर पाऊंगा, लेकिन ची जिलियांग अभी तक अलाइव है एंड मैं उनकी ग्रैंड डॉटर को उससे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। इधर ची जिलियांग के गार्ड को उस गार्ड का नेम है गाओपिंग, तो उसे हैंडिंग फॉलो कर रहा होता है। देन आगे वो चियन को आकर बताता है कि सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है। मैंने अभी गाओपिंग को देखा था। तो चियन हैंडिंग से कहता है तो फिर तुम गाओपिंग के बारे में यंची को जाकर बता सकते हो। तो हैंडिंग कहता है यंची को। तो चियन उससे कहता है मैंने यंची को काफी बार चैंग रुओ को सेव करते हुए देखा है, मुझे लगता है कि यंची वैंग रुओ चिंग है। तो हैंडिंग कहता है क्या चैंग रुओ इस बारे में जानती है? तो चियन कहता है नहीं, ये सिर्फ मेरा गैस है, मैं चैंग रुओ को अभी ये नहीं बता सकता जब तक कंफर्म नहीं हो जाता कि रियली यंची वैंग रुओ चिंग है या नहीं। तो वो उसे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कह देता है। देन आगे हैंडिंग यंची के पास आता है और उसे कहता है इस हाफ ईयर मैंने गाओपिंग पर नजर रखने के लिए कुछ लोगों को भेजा था। गाओपिंग 3 मंथ्स पहले एक नाइट में एक पर्सन को सीक्रेटली लाया था। वो पर्सन मार्शल आर्ट्स में अच्छी थी, लेकिन मैं उसे ढूंढ नहीं सका। वो हाफ मंथ पहले वापस चला गया एंड इस टाइम वो एक और पर्सन को वापस लेकर आया है जो चैंगशी है। इधर प्रिंस क्वांग जेल में चैंगशी को देखने आते हैं, लेकिन वहाँ लॉकर खुला होता है एंड वो भाग चुकी होती है। तो योशी उनसे कहती है चैंगशी को यहाँ से गए हुए 4 आवर्स भी नहीं हुए हैं, उसे यहाँ से बाहर कौन निकाल सकता है। तो प्रिंस क्वांग कहते हैं ची जिलियांग का मैन। इधर जियोजू ने चैंगशी को अपने कब्जे में कर लिया होता है एंड उसे बांध कर रखा होता है एंड उसे क्वेश्चन पूछ रहा होता है। इधर हैंडिंग यंची से कहता है कि सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था कि तभी लिंगलिंग वहाँ आ रही होती है। तो यंशु यंची को बताता है कि लिंगलिंग आ रही है। तो हैंडिंग कहता है मैजेस्टी ने कहा है चैंग रुओ के लिए ये काफी डेंजरस हो सकता है। अगर ची जिलियांग को उसकी आइडेंटिटी पता चल गई कि लिंगलिंग ही चैंग रुओ है तो खतरे में पड़ सकती है वो। तो यंची उन दोनों को जाने को बोलती है एंड वो जाते हैं और चैंग रुओ आ जाती है। तो यंची उसे ड्रिंक देती है एंड कहती है क्या तुम मुझे कॉन्ग्रेट्स कहने आई हो? तो वो कहती है मैंने सुना है तुम्हें ची जिलियांग ने मैजेस्टी से शादी करने के लिए फोर्स किया है। तो यंची उससे कहती है क्या तुम जेलिस हो? एंड काफी ड्रिंक कर रही होती है। तो चैंग रुओ उससे पूछती है क्या तुमने ड्रिंक की है? तो वो कहती है हाँ मैंने ड्रिंक की है एंड पागलों की तरह हंस हंस कर कहती है तुम्हें कोई टेंशन्स नहीं है। एंड फिर रोकर कहती है कि तुम्हारी अंदर हिम्मत है कुछ भी करने की और कुछ भी कहने की। तो चैंग रुओ कहती है तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो? तो वो अपने टीयर्स पोंछकर कहती है ट्रस्ट मी, मैं तुम्हारे लिए चियन की अच्छी केयर करूंगी। एंड फिर से पी ही रही होती है कि चैंग रुओ उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन वो हाथ छुड़ाकर ड्रिंक कर ही लेती है एंड रोकर उससे कहती है जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें अभी के लिए देखना नहीं चाहती। तो चैंग रुओ उसे कंसोल कराने की कोशिश करती है, लेकिन यंची ड्रिंक का कप फेंक कर उससे कहती है मैंने तुमसे कहा ना जाओ यहाँ से, गेट लॉस्ट। तो चैंग रुओ कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ एंड यंची और ड्रिंक करने लगती है एंड कहती है आई एम सॉरी सिस्टर एंड रोकर रुओलिंग का नेम लेने लगती है। एंड जैसे ही इधर चैंग रुओ को रुओलिंग सुनाई देता है उसे फिर से हेडेक आ जाता है एंड वो चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है कि तभी यंची उसे देखकर बाहर आती है और उसे उठाने की कोशिश करती है एंड हेल्प के लिए आवाज देने लगती है। इधर हुआ जी चियन के लिए सूप लाते हैं एंड उससे पूछते हैं क्या आप रियली ये मैरिज करना चाहते हैं या फिर ली दियोन की डॉटर ली चैनिंग से करना चाहते हैं? तो चियन उनसे कहता है आपको चैंग रुओ और मेरी शादी के लिए पूछना चाहिए। तो वो शॉक होकर नीचे बैठकर कहते हैं मैं ये कहने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ। तो चियन उनकी तरफ देखकर सोचता है कि आई होप आपकी ये विश एक दिन जरूर पूरी होगी। इधर यंची ने डॉक्टर को रुओलिंग को चेक कराने के लिए बुलाया होता है। तो डॉक्टर कहते हैं इसे कुछ स्क्रैचेस आए हैं, शायद इसे अपने चाइल्डहुड का याद आ जाएगा। तो यंची कहती है क्या इसकी मेमोरी वापस आ गई? तो डॉक्टर कहते हैं मुझे नहीं लगता अभी वापस आई है, लेकिन अगर ऐसा कुछ फिर से होता है तो शायद इसे सब याद आ सकता है। एंड यंची से ये कहकर चले जाते हैं
कि इसकी अच्छी केयर करो। तो यंशु यंशी से पूछता है अब तुम क्या करोगी। तो यंशी कहती है चैंगशी इस टाइम जी जिलियांग के हाथों में है। अगर उसने जी जिलियांग को ये बता दिया कि लिंग लिंग चैंग रुओ है तो वो इसे नहीं छोड़ेगा। तो यंशु कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं जी जिलियांग पर नजर रखने के लिए कुछ मैंस को भेजता हूँ एंड उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा। एंड चला जाता है। एंड वहीं चैंग रो स्लीप में सिस्टर सिस्टर कहती है एंड यही एपिसोड एंड हो जाता है। If you like this video, please like, share and comment, and yeah, don't forget press the bell icon. So thanks for watching this video. Bye bye and take care.